गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने पिछले क्लास यहाँ तक पढ़ चुका है। आज हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हम लाइन अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देखते हैं। इन कंपेयरिंग टू मीडिया, मतलब दो मीडिया को यदि हम कंपेयर करें, मीडियम को, द वन विथ द लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन द अदर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। जैसे कि देखिए यहाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है तो ये डेंसर होगा। आइस का ज़्यादा है तो डेंसर होगा आइस, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये क्या हो जाएगा, ये रेयर हो जाएगा, ठीक है। इसका डेंसिटी कम हो जाएगा। तो देख लिया, इसीलिए हमने ये लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। द अदर मीडिया लोअर इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली रेरर। तो ये तो यही बात हुई, है ना। जिसका कम होगा वो रेरर हो जाएगा, या तो लोअर डेंसिटी होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज हाइयर इन द रेयरर मीडियम देन द डेंसर। ये तो आप जानते ही हैं, ये डेंसर है तो इसमें क्या होगा, लाइट का स्पीड कम होगा। ये रेयर है तो इसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा एयर में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, हाँ, तो ये डेंसर हाइयर देन रेयर मीडियम देन द डेंसर मीडियम, ये हो गया। 10 रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लो डाउन। जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, डेंसर मीडियम में, तो क्या होती है, उसकी स्पीड थोड़ा कम हो जाती है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। जब ये वो डेंसर में, जैसे कि ये एयर से आइस में जाएगी तो डेंसर में जाएगी, तो ये क्या होगा, लाइट का स्पीड डेंसर में कम हो जाएगी, आइस में थोड़ा कम हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए, और उसके बाद क्या होगा, स्लो डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और थोड़ा नॉर्मल की ओर वो लाइट क्या होगी, झुक जाएगी। हमने पीछे भी ये सभी देख चुका है, ठीक है। अब इसे लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं, और नहीं तो इसे समझ गए तो अच्छी बात है, इसको लेकिन लिख लीजिएगा, अच्छी बात। ये आपको आगे इसका उपयोग हो सकता है, यूज हो सकता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा क्वेश्चंस था अब नेक्स्ट में, तो वो हमें अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखिए बन पाता है कि नहीं, इतना तो थ्योरी पढ़ लिए हम लोग। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, मतलब ऑब्लिकली मतलब तिरछी, ठीक है। तिरछी यदि आपको प्रवेश करती है लाइट, एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, एयर से, ठीक है, वाटर में। यदि सीधा आएगा, ठीक है, तो आपको कहीं भी बेंट नहीं करेगा, है ना। सीधे ये यहाँ से यहाँ रिफ्रैक्शन हो जाएगा सीधा, डायरेक्टली नॉर्मल के सीधे। लेकिन यदि तिरछी आएगा ऑब्लिकली, ठीक है, तो ये अपना ये इधर नहीं जाके थोड़ा सा बेंट करेगी, या तो इधर से नॉर्मल से अभी भागेगी, दूर भागेगी, या तो अंदर आएगी। हाँ, तो ये इसमें देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर डज। तो यदि एयर से वाटर में एंटर करती है लाइट तो क्या होता है, देखिए। डज द लाइट में रे बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर आएगी या नॉर्मल के दूर भागेगी, तो आप जानते ही हैं, आपको याद ही होगा। तो एयर से यदि एयर से वाटर में आएगी तो ये अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है एयर की डेंसिटी से, तो इसमें स्लो हो जाएगी और वाटर के अंदर नॉर्मल के अंदर आएगी। चलिए देखते हैं आंसर इसका, ठीक है। आंसर इसका ये रहा, हाँ। चलिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर देन द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लोअर देन एयर के हिसाब से वाटर में क्या होता है, लाइट का स्पीड कम होता है, ठीक है। इसका आंसर हो गया। दूसरा बनाते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5 है एयर के रिस्पेक्ट में। तब देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में लाइट का स्पीड क्या है, तो ये हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे सका है क्या ग्लास का, और ग्लास में लाइट का स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमको वैक्यूम का जो है स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। वैक्यूम में लाइट का स्पीड दिया हुआ है, जैसे हम बना चुके हैं, ये मान के चलिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते थे, Ng बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या वैक्यूम में है तो वैक्यूम, ठीक है। दोनों का स्पीड तो सेम ही होता है ना, VACUM वैक्यूम, ठीक है, बट्टा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यदि ग्लास का निकालना रहता था तो हम नीचे ग्लास लिखते थे, और ऊपर में वैक्यूम था तो वैक्यूम लिखते थे या एयर लिखते थे, है ना। तो इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, ये रहा। और उसके बाद इसका तो हमको भी वैल्यू दिया हुआ है ये, तो ये डाल दिया। अब इसका हमको ये निकालना है, तो ये इसको मान लिया हमने x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यदि आपको इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए इसका हम कैलकुलेशन किया है 1.50 = 3 × 10⁸ मीटर 8/x, है ना। तो इसको यदि ये दशमलव को हटाएंगे तो ये 00 आ जाएगा, और उसके बाद ये 00 आ जाएगा ना, तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 50 से कट जाएगा दोनों। अब ये 3 और ये 3 कट जाएगा क्योंकि ये गुना में है, तो हम काट सकते हैं, काट लिए। तो ये कितना बच गया, ये x बराबर ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 2 × 10⁸ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट फ्रॉम 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ये आपका टेबल 10.3 दिया हुआ था बुक में, उससे बोल रहा है हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, जो ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी रखता है। अल्सो फाइंड विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब जो ज़्यादा, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है और जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। तो किसका कम है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगा। तो इसलिए डायरेक्टली उसमें इस टेबल में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो देख लीजिए उसमें आपको दिया होगा, ठीक है। बुक में आप देख सकते हैं, सबसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसीलिए इसका क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था, तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी इसी का ज़्यादा होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे कम है एयर का, तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी इसका सबसे कम होगा। ये आपका आंसर हो गया दोनों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या था, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। आपको केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर दिया जाता है, ठीक है। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, मतलब इस सभी में किस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से लाइट ट्रेवल करेगा। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 10.3, मतलब फिर से वही टेबल बोल रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही टेबल बोल रहा है, यूज करके हमें बताइए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है यहाँ तो एयर में, हमने ये फॉर्मूला ये आपको लिख दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1/, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा, कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए, ठीक है। इसलिए हम 1/, इतना लिख दिया है, ठीक है। इसको वैसे अब हमने लिख दिया है याद करने के लिए, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट समझ जाइएगा उस मीडियम में कम होगा, यदि ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट उसी मीडियम में, ठीक है। जैसे कि देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन उसमें दिया हुआ था 10.3 में कितना 1.44। अब चलिए टर्पेंटाइन का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिए 1.47, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिए 1.33, इतना था आपका वैल्यू दिया हुआ। तो इसमें बोल रहा था जो फास्टेस्ट किस में होगा लाइट का स्पीड, लाइट किस में फास्ट जब सबसे तेज़ी से ट्रेवल करेगा, देखिए तो उसी में ट्रेवल करेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, है ना। इसमें देखिए कम किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, स्पीड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा लाइट का। तो इसमें आप लिख सकते हैं दैट सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लोअर, सो
स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज हाइयर। आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब चलिए हम आगे बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। ये डायमंड का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ ये पूछ रहा है। इसका मतलब यही हुआ, यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, 2.242 बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप टेबल में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इससे ज़्यादा किसी का नहीं है। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो इसका स्पीड क्या होगा, लाइट का स्पीड इसमें कम होगा। हम इस इक्वेशन से अभी हमने देखा। एक चीज़ ये बोल सकते हैं, इसमें क्या होगा, लाइट का स्पीड कम होगा। एक ये लैंग्वेज बता सकते हैं, इसका मतलब ये बोल सकते हैं। और दूसरा बोल सकते हैं, हमने एक और क्वेश्चन इसमें देखा था ये वाला, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उससे भी तो हम 2 स्टेटमेंट इसमें निकाल सकते हैं, 2 इसका मतलब निकाल सकते हैं, मीनिंग, ठीक है। तो हम लिख दिए यहाँ, द मीडियम ऑफ दिस स्टेटमेंट, मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज डायमंड हैविंग या कैरी या कंटेन, मतलब रखता है हायर डेंसिटी। इसका मतलब क्या है, ये हायर डेंसिटी रखता है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इज लोअर, और इसका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, लोअर, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो थैंक्स क्लास, आज हम लोगों ने ये सभी पढ़ा, अच्छा से समझा। अब हम आगे पढ़ेंगे लेंस के बारे में, कुछ रिफ्रैक्शन, और उसके बाद हम क्या उसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गेटिंग प्रॉफिट बेनिफिशियल। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।